न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है नारायणपुर से, जहां पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नारायणपुर संवाददाता को धमकी भरा खत मिला है। बता दें कि संवाददाता रवि साहू को जान से मारने की धमकी दी गई है। जहां पर धमकी दी गई है एक खत के माध्यम से। बता दें कि नक्सल प्रभावित जिला है नारायणपुर, जहां पर जान से मारने और पत्रकारिता छोड़ने की धमकी मिली है संवाददाता रवि साहू को। बता दें कि इस दौरान रवि साहू ने एसपी से सुरक्षा की मांग की है। धमकी भरा खत भेजने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यह धमकी भरा खत मिला है रवि साहू को। नक्सल प्रभावित इलाका नारायणपुर, जहां पर साहसिक पत्रकारिता करते हैं रवि साहू, अपनी जान को जोखिम में डालकर हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस बीच हमारे साथ खुद संवाददाता रवि साहू जुड़ रहे हैं। रवि, क्या है पूरा मामला? किसने ये धमकी भरा खत भेजा? क्या पुष्टि हो पाई है? क्या है पूरा मामला? सबसे पहले बताइए। जी, आज सुबह लगभग जो है 11:30 बजे के आसपास जो है मैं घर से बाहर था। न्यूज कवरेज के दौरान जो है डाकिया ने मेरे घर पर एक लिफाफा लाकर दिया। इसके बाद मेरी पत्नी का फोन आया कि स्पीड पोस्ट से कुछ लेटर आया हुआ है, तो मैंने कहा कि उसे खोल के मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। जब मैंने लिफाफा और जो पत्र को देखा तो उसमें जो है जान से मारने की धमकी की बात लिखी हुई थी, साथ ही जो है पत्रकारिता छोड़ने की बात लिखी थी। जो प्रेषक का नाम है वो मोहम्मद इस्माइल उसमें लिखा हुआ है। जिसके बाद मैं तत्काल जो है आवेदन लेकर जो है एसपी साहब के पास जो है दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एवं सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर मैंने एसपी साहब से पहुंचा। एसपी साहब ने भी तत्काल संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जो है टीआई साहब को इससे अवगत कराया। इसके बाद से लगातार जो खोजबीन है वो जारी है, आरोपी की तलाश की जा रही है। और वहीं जो है जब पोस्ट ऑफिस से जो है सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाला गया तो उसमें एक आरोपी दिख रहा है, परंतु वो आरोपी का चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो आरोपी स्थानीय है या बाहर का है या कहीं और का है। अभी तक इस बात की पुष्टि ये नहीं हो पाई है कि ये जो कायराना हरकत है ये यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने किया है या फिर जो है नक्सलियों का कोई इसमें किसी तरीके की रणनीति है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जब तक इसकी किसी आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये पत्र किसने भेजा है, आखिर जो है किसे पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और इस तरीके से जो है उसने स्पीड पोस्ट करके जो है धमकी भरा पत्र भेजा हुआ है। और ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि स्पीड पोस्ट से जो है उसने धमकी भरा पत्र भेजा। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ बने हैं। तो आशुतोष, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि रवि ने भी बताया, पूरी जानकारी दी और बताया कि उसमें प्रेषक का नाम भी लिखा हुआ है मोहम्मद इस्माइल। अब इस जो पत्र सामने आया, क्या पुष्टि हो रही है और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये बताया गया कि सीसीटीवी में एक युवक दिख रहा है, हालांकि उसके चेहरे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आशुतोष, कि नारायणपुर से स्पीड पोस्ट किया जाता है और एक पत्रकार को जो वहां पर सारी चीज़ों को कवर करता है, चाहे वो नक्सल की खबरें हो, चाहे वो स्थानीय कोई मुद्दे हो जिसको हमेशा से उठाते रहा है, उसको जान से मारने की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। वो भी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। आप समझिए पोस्ट ऑफिस में जो कैमरा लगा हुआ है वो व्यक्ति जा रहा है, बाई पोस्ट कर रहा है, वो भी जान से मारने की धमकी देने के लिए। तो किस तरीके से वहां पर पुलिसिंग किस तरीके से चल रही है, खौफ नहीं है, दहशत नहीं है पुलिस का कि बदमाश इस तरीके से वहां पर कर रहे हैं और सीधे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इसकी बात जो है आईजी तक पहुंचाई गई है, हालांकि व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई गई है, उनसे फोन में बात नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही कार्रवाई करने की बात जरूर यहाँ कही जा रही है। एसपी के माध्यम से भी कही जा रही है कि इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन अगर चाहें
तो एक दिन में इसकी जांच करवाई जा सकती थी, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट नजर आ रहा है वो कि ये व्यक्ति वहां पर स्पीड पोस्ट कर रहा है, तो उसके अलावा शहर में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उस कैमरे के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है कि इस तरीके की धमकी एक पत्रकार को यहाँ पर दे रहा है। और ये कहा जाए कि तो कहीं ना कहीं नक्सल तो इस तरीके से नहीं करते हैं कि कोई किसी पत्रकारों से जान से मारने की धमकी आशुतोष, आप या फिर हमारे जिस साथ तरीके बने से रहिए। करवा भी सकते हैं। हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। प्रफुल्ल जी, आपने इस पूरे मामले को सुना होगा, समझा होगा कि हमारे ही संवाददाता को, पत्रकार साथी को, रवि साहू को जो धमकी दी गई है, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। कौन टारगेट कर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस किसी ने भी ये टारगेट किया है, अभी जो नाम उसमें आया है, लेकिन उस नाम की क्लियरिटी अभी नहीं हुई है कि वो किसकी ओर से आया है। लेकिन जिस किसी ने भी किया है, ये पत्रकार साथी को हमारे जो धमकी देने का काम किया है, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। पत्रकार समाज की चीजों को, जो दिक्कतें हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको लेकर सामने आते हैं। और बस्तर में जो पत्रकार साथी हमारे काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ऐसे भी चुनौतीपूर्ण है और वो विपरीत परिस्थितियों में रह के काम कर रहे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसके बावजूद अगर उन्हें इस तरह की धमकी मिलेगी और इस तरह की उनको थ्रेड होगा, तो ये तो बहुत ही घिनौना कृत्य है। और जिस किसी ने भी किया है, रायपुर प्रेस क्लब और पूरे जो पत्रकार बिरादरी है, इसकी कड़ी निंदा करती है। और हम चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो पुलिस विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, गृह विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय बढ़िया जांच करनी चाहिए। और जांच करने के बाद इसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रफुल्ल जी, आप भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं, जानते हैं कि जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार समसामयिक मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाते हैं, जो आम लोगों की समस्याएं हैं वो सरकार तक लेकर जाते हैं। अब ऐसे में नारायणपुर, जो कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्या लगता है कि ये नक्सलियों की करतूत हो सकती है? क्योंकि आए दिन नक्सलियों की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, उस खबर को हम प्रमुखता से दिखाते हैं। और साथ ही क्या लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की धमकियां दी जा सकती हैं, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे पत्रकार बस्तर के क्षेत्र में, चाहे नारायणपुर हो, बीजापुर हो, सुकमा जैसे क्षेत्रों में, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में जो भी पत्रकार काम करते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं उस जगहों पे काम करना। और पत्रकार इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी पत्रकारिता की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वहन कर रहे होते हैं। और ऐसे में उनको इस तरह का थ्रेट देना, चाहे वो थ्रेट किसी की भी तरफ से हो, वो अशोभनीय है, वो गलत है। और चूंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो समाज का काम कर रहे होते हैं, अगर वो नक्सलियों की ओर से भी अगर वो धमकी है तो भी अनुचित है, या किसी असामाजिक तत्व की ओर से अगर धमकी मिल रही है तो वो भी जो है आपत्तिजनक है, निंदनीय है वो जो है। और इसीलिए मैं बार बार इस पे कह रहा हूँ कि इसमें पुलिस को संज्ञान लेकर, प्रशासन को संज्ञान लेकर इस पे तत्काल जो है उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो है इस तरीके के जो है ऐसी कोई खबरें जो है, जो स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो है किसी स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ या स्थानीय अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जो है, या किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ, ऐसी कोई खबरें जो है मैंने कवरेज नहीं किया हुआ था। क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर तो आम जनता की जो मांगे होती है, मूलभूत सुविधाओं की जो बातें होती है, उन्हीं को लेकर जो है कवरेज रहा है। इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर जो है पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया हो, या जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो जारी किया गया हो, उसी खबर पर मैं लगातार बना रहा हूं। और किसी के खिलाफ या व्यक्तिगत ऐसा कि किसी प्रकार का जो है न्यूज कवरेज या प्रसारण जो है मेरे द्वारा नहीं करवाया गया है। जी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।